वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का चयन हो गया है। हार्दिक पांड्या इस कैप्टन, सूर्य कुमार यादव वाइस कैप्टन है, ईशान किशन और संजू सैमसन इस टीम का हिस्सा है। तिलक वर्मा के लिए जगह है, ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह के लिए नहीं है। और अगर आप फास्ट बॉलिंग का स्क्वाड देखते हो तो फिर लगता है कि थोड़ी सी ज्यादा कमी है। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के एकदम सर झुका के स्वागत है। और इस बैकग्राउंड को तो आप जानते हैं, इसका अर्थ है कि घर आ चुका हूं। थोड़ी सी आंखें लाल इसलिए क्योंकि रहेंगी, इट्स ओके, ऑलराइट, हैपेंस यार, फाइन, बट एनी हाउ लेट्स टॉक अबाउट, इनफैक्ट आई विल टेल यू समथिंग। मैंने पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसके अंदर अजीत अगरकर, द चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स के बारे में मैंने बात की थी कि इनके रोल क्या रहेंगे, क्या चैलेंजेस रहेंगे। तो बाय द टाइम मतलब वो वीडियो एडिट हो रहा था, नई न्यूज आ जाती है। इसी सेम कपड़ों में आपको कल भी एक और वीडियो दिखेगा, उसमें मैं अपनी आंखों के बारे में भी आपको कुछ अच्छी बात बताऊंगा। पर अभी के लिए लेट्स फोकस ऑन द टीम। ईशान किशन विकेट कीपर, शुभमन गिल, दो ओपनर्स गिनते जाना। ईशान किशन, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ये तीन ओपनर्स हैं। तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन एट 3-4 मे बी, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल। तीन स्पिनर्स, अक्षर पटेल, युजी चहल, कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई। अच्छी चार स्पिनर्स। चार फास्ट बॉलर्स हैं, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, आवेश खान और मुकेश कुमार। अब ये इस टीम का चयन हुआ है। इसके अंदर मतलब बड़ी चीजें जो है बड़ी सिंपल सी ये है कि हार्दिक पांड्या जिनको कप्तानी दी गई थी टी20 वर्ल्ड कप के बाद, ऐसा लगता है दैट्स नाउ अ फाइनल फिक्सचर कि हार्दिक पांड्या जो है वो भारतीय टी20 टीम की अगुवाई करेंगे फॉर टाइम्स टू कम, मतलब आने वाले वर्ल्ड कप तक। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये उस दिशा में पहले भी था, अभी भी है। आई मीन देयर इज नथिंग, कुछ बदला नहीं है। सूर्य कुमार यादव इज द वाइस कैप्टन। उनको वाइस कैप्टनसी देना भी सही है क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन उनका रहा है, और इट्स नॉट जस्ट द सीनियरिटी इन द साइड, वैसे भी देखे तो क्रिकेट का एक्सपीरियंस बहुत सारा लेकर आए थे। थोड़ा सा लेट ब्लूमर रहे हैं, पर वाइस कैप्टन आई थिंक अ वेरी गुड चॉइस। नाउ जब भी चयन होता है ना, तो पता क्या होता है कि उसमें चर्चा क्या होती है, उसमें चर्चा ये होती है कौन मिसिंग है और रादर देन कि कौन कौन है। और कौन कौन है में तो दो आपने तीन ओपनर्स पिक किए हैं, जिसके अंदर ईशान किशन, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल नाउ इज द फ्लेवर ऑफ द मंथ, ऑफ कोर्स होना भी चाहिए था। ये जब उनका आईपीएल का ऐसा सीजन रहा था, ये पता था कि कमाल करने वाले हैं। ऑलरेडी भारतीय दल का टेस्ट टीम में भी हिस्सा हैं। तीन ओपनर्स में आई मीन शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल एंड ईशान किशन। ऋतुराज गायकवाड़ का नाम यहाँ नहीं है। यहाँ एक नाम जो बड़ा नोटिसेबल एब्सेंटी है वो है ऋतुराज गायकवाड़ का। इफ यू थिंक अबाउट इट कि क्या सही है क्या गलत है, आई मीन चर्चा हो सकती है कि ईशान किशन ने अरे देखो क्या कर रहे हो, अभी तो इतना अच्छा नहीं रहा उनका टी20 का, आईपीएल भी नहीं इतना अच्छा रहा, ओके था। ऋतुराज का तो कितना बढ़िया था। बट देन पिछले 12 महीने से क्या मतलब, पिछला टी20 वर्ल्ड कप भी ईशान किशन खेले थे, मतलब पिछले से पिछला दुबई वाला भी ये खेले थे। मुझे याद है रोहित की जगह एक मैच में ओपन करने भी आए थे। तो वहां शायद कंटिन्यूटी को ध्यान देना चाहते हैं। ईशान किशन और यशस्वी दो लेफ्ट हैंडर में से एक आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। साथ में शुभमन गिल बतौर ओपनर, जिस तरीके का आईपीएल रहा है आप इनको रखना ही चाहते हैं। उसके बाद मिडिल ऑर्डर के अंदर सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, तिलक वर्मा। तिलक वर्मा आई डोंट थिंक ये टीम सोच रही है कि 3 पे खिलाना है तिलक को हो सकता है नीचे खिलाना चाहे, क्योंकि चाहे वो ईशान किशन हो चाहे वो संजू सैमसन हो, आपने जो दो विकेट कीपर पिक किए हैं उनका जो सबसे अच्छा स्थान है बल्लेबाजी के लिए दैट्स इन द टॉप 3। अब टॉप 3 में आप अगर इनको रखेंगे तो तिलक वर्मा को नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। तो नीचे की तरफ अगर वो जाते हैं तो सूर्य कुमार यादव को भी आप 4 से नीचे तो नहीं भेजना चाहते, आइडियली एट 3, लेटेस्ट एट 4, और सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या एट 5, तो फिर 6 नंबर पे तिलक वर्मा। इज दैट द राइट चॉइस? ये एक सवाल है क्योंकि पिछला जो आईपीएल खेले उसमें भी शुरुआत में टॉप ऑफ द ऑर्डर बहुत अच्छा खेले थे। इनफैक्ट मुझे याद है वो बैंगलोर के खिलाफ जो 70 रन की पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद लोअर ऑर्डर में आए जब कैमरन ग्रीन को फिर वापस ऊपर कराना शुरू किया बल्लेबाजी, तो वहां पर भी बैटिंग अच्छी की थी उन्होंने। लेकिन अगर जिस नंबर के लिए अगर सेलेक्ट हुए हैं, अगर वो 3 नंबर के लिए नहीं हुए हैं, अगर वो 5, 6, 7 के लिए हुए हैं, तो रिंकू सिंह कुड हैव बीन अ बेटर चॉइस। व्हाट डू यू गाइस थिंक? मुझे लगता है क्योंकि जिस नंबर की बात कर रहा हूँ, तिलक वर्मा को आई रेट हिम वेरी हाईली। तो जब मेडन कॉल होती है देश के लिए तो हम सबको मिलकर तारीफ करनी चाहिए, उनको विशेष भेजने चाहिए, जो कि मैं करूंगा। आई विल विश हिम अ लॉट ऑफ गुड लक। लेकिन सिलेक्शन जब भी होगी तब थोड़ा सा चर्चा का विषय होगा। तो मेरे विचार में
अगर वो हार्दिक पांड्या के बाद बैटिंग करने के लिए किसी खिलाड़ी को ढूंढ रहे थे देन रिंकू सिंह कुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन। दोनों में से एक ही चॉइस मुझे लगता है थोड़ा सा आई डोंट नो, अनलेस तिलक वर्मा जो 3 पे खेलेंगे। ये एक सवाल जरूर रह सकता है ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। यू हैव टू फील फॉर हिम कि उनका नाम इस टीम में नहीं है। आई मीन यू एक्सपेक्टेड हिम टू बी देयर, पर सारे तो नहीं आ सकते हैं, ये बात भी सच है। कितने ओपनर आएंगे यार, और सबको तो ओपन ही करनी है। ऋतुराज गायकवाड़ ओपनर, शुभमन गिल ओपनर, ईशान किशन ओपनर, यशस्वी जायसवाल ओपनर, और संजू सैमसन अपनी टीम के लिए कर जाते हैं कई बार ओपन, हालांकि मतलब 3 लगा लो क्योंकि यशस्वी ओपनर, तो फिर इतने ओपनर कैसे, इतने ओपनर्स नहीं रख सकते, तो ये एक समस्या रहेगी जरूर। स्पिन गेंदबाजी में 4 विकल्प हैं। अक्षर पटेल है, रवि बिश्नोई है, यूजी चहल है और कुलदीप यादव है। 5 T20 आए हैं, उसके अंदर 4 स्पिनर्स आप लेके जाओ इन द वेस्ट इंडीज, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। पहले जब आप वेस्ट इंडीज जाते थे तो आप भर भर के फास्ट बॉलर लेकर जाया करते थे, तब उनके पास भी फास्ट बॉलर हुआ करते थे, पर अब नहीं है। अब ज्यादातर वहां धीमी पिचेज होती है, टर्न होती है, तो फिर यू गॉट 4 स्पिनर्स, रवि बिश्नोई, यूजी चहल में 2 लेग स्पिनर्स, देन यू गॉट अक्षर पटेल और कुलदीप यादव में 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, जिसमें से एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, एक ऑर्थोडॉक्स है। तो अक्षर पटेल इस रेस में सबसे आगे रहेंगे क्योंकि रविंद्र जाडेजा का नाम नहीं है। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि ये वर्कलोड मैनेजमेंट का हिस्सा है और रविंद्र जाडेजा के ऊपर T20 के दृष्टिकोण से कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए, जस्ट माई थॉट। और बदन वो टेस्ट भी खेलेंगे, वनडे भी खेलेंगे, तो फिर आप कहते हो चलो यार थोड़ा रेस्ट कर लो, अक्षर पटेल को यहाँ भी खिलाना चाहिए, एंड देन यू गॉट अदर स्पिनिंग ऑप्शंस एज वेल। तो ये शायद सोच हो सकती है। फास्ट बॉलिंग जब आप देखते हैं तो फिर आपको लगता है स्पिन डिपार्टमेंट इज ऑल राइट, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह, आवेश खान एंड मुकेश कुमार, दिस इज इंडियाज टॉप 4 फास्ट बॉलर्स। एक एक करके चलें। अर्शदीप सिंह इनमें वैसे चर्चा का विषय नहीं रहना चाहिए, ही इज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, गोल्ड डस्ट है। हालांकि पंजाब किंग्स ने इनके कद को वो से आधा कर दिया, और जितना अच्छा इनका प्रदर्शन हो सकता था उतनी जगह उनसे गेंदबाजी भी नहीं करवाई, मेरे को तो लगा थोड़ा मार्जिनलाइज किया है। अ गुड प्लेयर, अन आउटस्टैंडिंग प्लेयर, जिनके पास अच्छा करने की क्षमता ज्यादा थी, पर आपने उनके पोटेंशियल को रियलाइज नहीं होने दिया, क्योंकि आपने नई गेंद उनसे छीन लिया, नई बॉल नहीं कराओगे तो कैसे चलेगा। चलो अर्शदीप सिंह के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है। उमरान मलिक, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस, क्योंकि उमरान मलिक का सेम स्टोरी कह सकते हो आप, अ लिटिल वर्स, कि हैदराबाद ने कोई इस्तेमाल नहीं किया, जब किया तो अच्छे से नहीं किया, जब एंड में खिलाया तो महंगे भी बहुत थे, पर उमरान मलिक इन द मिडिल ओवर्स इज नॉट अ बैड ऑप्शन। आई मीन इफ यू आर लुकिंग एट द फ्यूचर और आपको चाहिए कोई ऐसा एक्स फैक्टर वाला फास्ट बॉलर, देन उमरान मलिक इज योर चॉइस। तेज गति से डालते हैं, ही इज गुड यार, तो उमरान मलिक मैं रखना चाहता हूँ। हर बार आप 11 में कई बार नहीं खिला पाते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव ज्यादा रहते हैं। देन यू गॉट आवेश खान एंड मुकेश कुमार। नाउ आवेश खान जो थे वो एशिया कप की टीम में भी थे, लेकिन उसके बाद उनके सितारे गर्दिश में आए। IPL भी ओके ही रहा है, मैं नहीं कहूँगा बहुत आउटस्टैंडिंग कोई IPL रहा है। नाउ ही फाइंड्स हिमसेल्फ बैक इनटू द T20 टीम। ये थोड़ा सा इनको अंदर बाहर आगे पीछे थोड़ा ज़्यादा चला है। इट्स अ क्वेश्चन, आई मीन शायद अभी ऑप्शन ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। देन यू गॉट मुकेश कुमार जो जनरली जब आप उनको देखते हैं लगता है कि डेज के लिए ज़्यादा बेहतर गेंदबाज रहेंगे, बाकी टीम में भी नाम है इनका इसी दौरे पर यहाँ पर नई गेंद से, क्योंकि अर्शदीप के साथ नई गेंद से कौन अदरवाइज, उमरान मलिक तो नहीं डालेंगे, आवेश खान कर सकते हैं, हार्दिक पांड्या कर सकते हैं, मुकेश कुमार डेफिनेटली करने चाहिए, तो वहां मुझे लगता है कि वहां शायद बाजी मार सकते हैं। डेथ बॉलिंग इज स्टिल ओके, नहीं कहूंगा दैट ही इज अराइव्ड, वेरी प्रॉमिसिंग मुकेश कुमार, पर फास्ट बॉलिंग यूनिट मुझे हल्का लगा यार, और ऐसा भी नहीं कह पा रहा हूं कि यार वो बड़ा डिजर्विंग बंदा था उसको छोड़ दिया। सो अगर आप ऐसा महसूस करें कि कमी है, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए मेरे पास और विकल्प नहीं है, अनलेस यू पिक सिराज। आई एम एज्यूमिंग सिराज को रेस्ट दिया होगा, क्योंकि वरना आप सिराज को तो पिक कर ही लेते, और बाकी इंजरी से जूझ रहे होंगे हमारे गेंदबाज, जॉम्पन अभी तो चली रही है, बहुत समस्याएं। शामी का नाम तो नहीं होगा, विच इज ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल। व्हाइट बॉल क्रिकेट पता नहीं क्या, मतलब 50 ओवर में तो होना चाहिए, पर T20 आई लीव इट टू द सेलेक्टर्स। पर फास्ट बॉलिंग थोड़ी हल्की लग रही है भाई। स्पिन बहुत सारे विकल्प लग रहे हैं। बैटिंग के अंदर आई एम मिसिंग रिंकू सिंह एंड ऋतुराज गायकवाड़। रिंकू सिंह का केस थोड़ा ज्यादा प्रबल था, ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन, शुभमन गिल में एक ही कोई, मतलब इनमें से किसी एक को बाहर छोड़ना पड़ता आपको।
तो टीम ने डिसाइड किया है या सेलेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि हम संजू को तो रखेंगे ही, वो बीच में बैटिंग कर सकते हैं। ईशान किशन क्योंकि कंटिन्यूटी चल रही है, लेट्स स्टिक विद हिम एज वेल। तो ये जो है टीम है। अब आपको क्या लगता है कैसी टीम है? अच्छी टीम है, नई टीम है, सीनियर्स का कोई नाम नहीं है, चाहे वो रोहित हो या राहुल तो खैर अभी अवेलेबल ही नहीं, रोहित है या फिर कोहली है। नाउ इट्स एक्सटेंडेड कि आपने वर्ल्ड कप के बाद से नहीं खिलाया है। हालांकि कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि दे आर गोइंग टू प्ले और दे वोंट प्ले, पर अभी तो टीम में नाम नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम। आपका इस टीम के बारे में क्या विचार है? डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन आप लिखा है भर दीजिए। अभी के लिए टाटा बाय बाय। रिंकू को सेलेक्ट करना चाहिए था, मुझे लगता है करना चाहिए था। आपको क्या लगता है? लेट मी नो।